हुआ है कि ये जो कंपोजिट होते हैं ना वो दो या तीन बेस मटेरियल से बनते हैं। मतलब कंपोजिट को बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 मटेरियल चाहिए, उन दोनों ज़्यादा भी हो सकते हैं, उन दोनों को मिला के हम कंपोजिट को बनाएंगे। और वो जो मटेरियल होंगे ना वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं या सिरामिक्स हो सकते हैं। यानी वो जो 2 मटेरियल या 2 से अधिक मटेरियल मिला के बनाएंगे वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, मेटल्स भी हो सकते हैं या सिरामिक भी हो सकते हैं। अच्छा, इनको बनाते कैसे हैं? तो मान लेते हैं कि 2 मटेरियल मिला के हम लोग कंपोजिट बना रहे हैं, तो उन दोनों को आप सेपरेटली मैन्युफैक्चर्ड कीजिएगा, मतलब सेपरेटली बनाएंगे उनको, और उसके बाद दोनों को मैकेनिकली या मेटलर्जिकली कंबाइन कर देंगे एक साथ। ठीक है, मतलब अलग अलग बनाएंगे और उन दोनों को फिर मैकेनिकली या मेटलर्जिकली कंबाइन कर देंगे। मेनली जो होता है ना कंपोजिट, वो 2 तरीके के मटेरियल से बना होता है। एक को बोलते हैं रीइंफोर्स्ड और दूसरे को बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो यानी 2 मटेरियल, एक रीइंफोर्स्ड कहलाता है और एक मैट्रिक्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कंपोजिट बनता है। ठीक है, पहला देखते हैं। पहला जो मेरा टाइप है वो है मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट। ठीक है, तो इसमें जो होंगे ना वो क्या क्या होते हैं तो देखते हैं पहले। तो इसमें भी 2 टाइप के मटेरियल होंगे, रीइंफोर्स्ड होंगे और मैट्रिक्स होंगे। तो रीइंफोर्स्ड जो होगा वो क्या होगा, वो हाई स्ट्रेंथ मेटल या एलॉय होगा। मतलब ऐसा मटेरियल या ऐसा एलॉय होगा या ऐसा मेटल जिसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा, जैसे स्टील, टंगस्टन, बोरोन, ये सब जो होंगे। और ये रीइंफोर्स्ड के जैसा ट्रीट होंगे। मतलब रीइंफोर्स्ड के लिए कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, हाई स्ट्रेंथ मेटल्स या एलॉयज़। अच्छा, और मैट्रिक्स के रूप में अगर देखें तो मैट्रिक्स के रूप में ना डिफरेंट टाइप्स के मेटल यूज होंगे। ठीक है, वो मेटल्स क्या हो सकते हैं, वो मेटल्स हो सकते हैं एल्युमिनियम, टाइटेनियम, निकेल, कोबाल्ट, ये सब। ठीक है, और ये दोनों रीइंफोर्स्ड और मैट्रिक्स सेपरेट बनाएंगे और दोनों को क्या करेंगे, एक साथ कंबाइन कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट। ये जो है ये हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ, मतलब बहुत अधिक तापमान को ये सह सकते हैं, हाई टेम्परेचर सह सकते हैं। ठीक है, अगला जो मेरा टाइप है वो है ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक। इसे समझते हैं। ठीक है, तो ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक क्या होता है ना, इसमें रीइंफोर्स्ड जो होगा वो फाइबर ग्लास होगा। ठीक है, रीइंफोर्स्ड के जैसा क्या ट्रीट होगा, फाइबर ग्लास। और मैट्रिक्स के रूप में क्या यूज़ करेंगे हम लोग, प्लास्टिक। और इन दोनों को बना के हम लोग ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक बनाते हैं। ये जो है ना ये वाइडली यूज्ड होता है आज के समय में। जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल हैं, कार, बाइक, ठीक है, तो उसके जो आगे के ग्लास होते हैं ना, बाइक नहीं, कार ले लीजिए, बस ले लीजिए, ट्रक ले लीजिए, उनके जो आगे के ग्लास होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, पहले वो नॉर्मल ग्लास के बने हुए होते थे, लेकिन अब वो ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक के बने होते हैं। वो क्या होता है कि ग्लास के ऊपर एक प्लास्टिक का लेयर चढ़ा दिया जाता है। इससे क्या होता है ना कि आप अगर उसको तोड़िएगा भी ना तो ग्लास, उसका जो कांच है वो बाहर नहीं आता है, वो अंदर ही रह जाता है। ठीक है, तो इससे एक्सीडेंट के समय में जो ज़्यादा नुकसान होता था वो नहीं होता है। ग्लास जो ऐसे छिड़क जाता था चारों तरफ, वो नहीं होता है। तो ये ऑटोमोबाइल के ग्लास में यूज होता है। ठीक है, अगला जो मेरा टाइप है वो है कार्बन कंपोजिट। इसको आप लोग कार्बन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं ये होता क्या है। ये जो है ना, इसमें ग्रेफाइट फाइबर जो होते हैं वो रीइंफोर्स्ड के जैसे ट्रीट होते हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट फाइबर्स जो होते हैं वो रीइंफोर्स्ड के जैसे ट्रीट होते हैं। और कार्बन जो होता है ना वो मैट्रिक्स के रूप में यूज होता है। आप लोग बोलिएगा कि ग्रेफाइट और कार्बन दोनों तो कार्बन ही है, लेकिन अलग अलग रूप है ना, एलोट्रॉप्स है। तो नॉर्मल कार्बन जो है वो मैट्रिक्स की तरह ट्रीट होता है और ग्रेफाइट फाइबर जो है वो रीइंफोर्स्ड मटेरियल के जैसा यूज होता है। दोनों को अलग अलग मैन्युफैक्चर करके और क्या करते हैं, एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है। ठीक है, तो कार्बन कंपोजिट्स बन जाता है। इसका अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हाई टेम्परेचर पे काफ़ी हाई स्ट्रेंथ रहता है इसमें। ठीक है, ये जो है ना एरोस्पेस में, यानी जो भी ऊपर जाने वाली चीज़ें हैं जैसे जेट, मिसाइल्स, रॉकेट, एरोप्लेन, वहाँ पे यूज होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि इसका वेट जो है ना ये बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसका डेंसिटी बोलिए कम होता है, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा।
मजबूती बहुत ज़्यादा ये प्रदान करता है, लेकिन वजन में बहुत हल्का होता है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज करने के लिए, क्योंकि हमें वहाँ पे ऐसा ही चीज़ चाहिए जो हल्का हो। तो ये 3 तरीके के बेसिक कंपोजिट्स होते हैं। होप ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। देखने के लिए थैंक यू।